सभी को नमस्कार। आज दो महत्वपूर्ण अलग अलग प्रश्नों पर बात करेंगे। एक प्रश्न ऐसा मिला है कि ध्यान करना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, लेकिन समय नहीं है, समय की पाबंदी है। आज का समय कैसा है समझे। किसी के पास समय नहीं है, ये बहुत बार कहा गया है। साधना के लिए समय नहीं है, ज्ञान के लिए समय नहीं है, ध्यान के लिए समय नहीं है, अपने स्वरूप को जानने के लिए समय नहीं है। ये क्या होता है, ऐसा क्यों होता है? अब देखो, महत्वपूर्ण बात क्या है। समय तब निकल कर आता है जब उस चीज में हमारी प्रीति होती है। ये कोई नई बात नहीं, बहुत सामान्य बात है। आपने देखा होगा रूटीन लाइफ में भी, जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो वो आप करने के लिए लालायित होते हैं। जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो वो चीज़ जल्दी से आपको मिल जाए, ऐसा आप सोचते रहते हैं। कोई क्रिया है वो आपको पसंद है, कोई खाना आपको पसंद है, बाह्य मौज मज़े के साधन आपको पसंद है, तो वो मुझे तुरंत मिल जाए या मैं उनके लिए प्रयास करूं। ये सब के लिए हमारे पास समय निकल कर आता है। किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है, किसी को क्रिकेट देखना पसंद है, तो उनके लिए भी उन्हें समय मिल जाता है। वो कहीं से भी समय निकाल लेते हैं, देर रात तक जागते हैं। देखे, कोई अच्छी फिल्म है, उसे देखने में समझे, अगर वो हमारी पसंदगी की है तो रात तक हम उसे देखते रहते हैं। लेकिन यहाँ अध्यात्म, ज्ञान, साधना, चिंतन दीप की साधना के लिए समय नहीं है। एक कैसी बात है समझे। वास्तविक रूप में उनका प्रॉपर ज्ञान हमें नहीं है। ये कितनी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है वो हमें पूरी तरह से मालूम नहीं है। उनका एक छोटा सा अनुभव भी हमें हुआ नहीं है, इसलिए ये हो रहा है समझे। ये तत्परता क्यों नहीं आती, ये डेडिकेशन क्यों नहीं आता, ये अहंकार का समर्पण क्यों नहीं होता? क्योंकि इसी अहंकार ने अलग अलग अपनी चालों में हमें फंसा रखा है। वो बार बार हमें उलझाता रहता है, सम्मोहित करता रहता है। हमारा समय कौन खा जाता है, पहले ये तलाश करनी चाहिए। अपने जीवन को देखे। नींद सबसे पहली बात नींद होती है। नींद जरूरी है जीवन में समझे। ऐसी बात नहीं कि पूरे दिन पूरी रात जागते रहे। नींद जरूरी है, आवश्यक है, लेकिन आवश्यकता से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा नींद तमोगुण लाती है, तामस लाती है। ये तमोगुण है। पढ़े रहना प्रमाद है। कोई व्यक्ति पढ़ा रहता है पूरे दिन, मान लीजिए अगर पूरे दिन नहीं पड़ा रहता लेकिन लंबे समय तक नींद में पड़ा रहता है तो भी उनका समय बर्बाद हो जाएगा समझे। आलस्य आएगी, तंद्रा आएगी, कुछ ना करने की वृत्ति होगी, कोई कुछ अच्छा नहीं लगेगा, जो भी काम वो करेगा उसे अच्छा नहीं लगेगा, बस पूरे दिन आलस्य आलस्य आती रहेगी। वो एक ऐसी नेगेटिविटी फीलिंग से भर जाता है, आज का शब्द पूरी तरह से नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है कि कोई भी सामान्य कार्य में भी उनका मन लगेगा नहीं। और जब हमारा मन नहीं लगता समझे, तब चेतन तत्व है वो भी हम प्रकट नहीं होता है। क्योंकि जब तक मन से चेतन तत्व छुटा नहीं है, मन से ऊपर नहीं उठा है, तब तक हमें मन पर आधार रखना पड़ता है समझे। जब तक हमारा मन हमारे लिए केवल ही केवल ज्ञान का, ध्यान का साधन है। अगर एक बार मन से ऊपर उठ गए, मन को समझ लिया कि ये सारी मनोवृत्तियाँ उत्पन्न होती है, नाश होती है, उत्पन्न होती है, नाश होती है, मैं तो सत्य चित्त आनंद हूँ,
ये चित्त स्थिति विकसित हो गई भीतर तो हो सकता है, लेकिन केवल मन पर आधारित है तो ये तंद्रा निंद्रा बहुत सताएगी। तो सबसे पहले हमारा समय कौन खा जाता है? नींद। नींद को नियमित करें। नींद को नियमित करने के लिए प्राणायाम आवश्यक है। नींद को कंट्रोल में करना है तो प्राणायाम करना चाहिए, क्योंकि प्राणायाम से सूक्ष्मता आती है, मन सूक्ष्म होता है। जैसे ही मन सूक्ष्म हुआ नींद कम होगी, नींद गाढ़े मन में आती है। जैसे ही मन हमारा सुसुप्त अवस्था में आ जाए नींद आने लगती है, मूढ़ता में आ जाए नींद आने लगती है। क्रियाशील होते हुए भी अक्रियाशील वो प्राणायाम में होता है, चेतन दीप में होता है। उनका मतलब ये हुआ कि जब हम जागृत होते हैं, जब हम कोई चीज़ को करते, देखते, सुनते, सब कुछ क्रियाएं करते हैं और चेतनवंत स्थिति में करते हैं, तो सबसे पहला क्या होता है? नींद ज़्यादा आती है। समझे? नींद में बहुत सारा समय व्यतीत हो जाता है तो हमारे पास समय नहीं रहता। दूसरी बात है, मन और अलग अलग प्रकार की जो चमक दमक जो विषय है, जो अलग अलग वृत्तियाँ हैं, वो हमें सम्मोहित कर लेती है। समझे? सबसे पहले मन सम्मोहित कर लेता है, मन के अलग अलग विचार सम्मोहित कर लेते हैं। कोई एक ऐसे विचार में हम फंस जाते हैं कि जो विचार चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, उनका कोई वास्तविक स्वरूप से, वास्तविक घटना से अर्थ हो या ना हो, विचार चलते रहते हैं। समझे? ये कैसी विडंबना होती है जीवन में। पूरे दिन, कभी कभी मैंने देखा है और साधक कहते भी है कि पूरे दिन कोई एक ऐसा विचार आया, कोई ऐसी सोच आई कि रहने ही लगा, बस मैं सोचता ही रहता हूँ, सोचता ही रहता हूँ। तीसरी बात है, आज जो नया एक आया है, सोशल मीडिया है, मोबाइल है, इंटरनेट है, उनमें व्यक्ति व्यस्त रहता है। वहाँ पर भी कुछ जरूरी ना होते हुए भी केवल समय बर्बाद करता रहता है। मान लीजिए आधा घंटा है कोई व्यक्ति के पास, आधे घंटे में भी आप ध्यान कर सकते हैं, आधे घंटे में भी आप प्राणायाम कर सकते, आधे घंटे में भी आप चेतनवंत की साधना कर सकते, भीतर से मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, उस आधे घंटे में व्यक्ति मोबाइल निकालता है, कुछ खंगालता रहता है, उसे स्वयं को पता नहीं मैं क्या खंगाल रहा हूँ। आप उसे पूछे कि तुमने क्या देखा, वो कहेगा मुझे पता नहीं, यूँ ही टाइम पास कर रहा था, केवल फिजूल की बातें करने में। समझे? बहुत सारा समय व्यतीत हो जाता है और ये समय इसलिए व्यतीत होता है क्योंकि हम सम्मोहित हो गए हैं, हम अपने मन से सम्मोहित हो गए हैं, हम अपनी वृत्तियों से सम्मोहित हो गए हैं, हम बाह्य चमक दमक से सम्मोहित हो गए, बाह्य व्यक्तियों के विचारों से सम्मोहित हो गए। कोई व्यक्ति जिस तरह से जीवन जीता है उसे देख देख कर हम सम्मोहित हो गए और वैसा करने लगते हैं। और वो व्यक्ति वास्तव में बहुमूल्य वाला हो, उनका कार्य ऐसा ना भी हो, वो व्यक्ति इतना अपने कार्य से खुश हो ना भी हो, वो इतना प्रसन्न नहीं है अपने कार्य से, फिर भी वो दिखावा कर रहा है और हम उसे देख देख कर यही सोचते रहते कि मुझे ये करना है, यही जीवन ध्येय है। क्योंकि जीवन ध्येय निरंतर बदलता रहता है। समझे? बाह्य चमक दमक, बाह्य व्यक्तियों के बर्ताव से जो हमने देखा बाहर, उसी तरह से हमें करना है, उसी तरह से हमें भुगतना है, वही हमें होना है। समझे? अगर जीवन ध्येय उच्च है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा महान व्यक्ति हमारे मेंटर है, स्वाभाविक रूप में हमारी प्रगति होगी। लेकिन अगर हमारा मेंटर ऐसी कोई अलग अलग उटपटांग हरकतें करता रहता है और उसमें आनंद है, मौज मजा है, यही हमें दर्शाता रहता है, तो स्वाभाविक रूप में हमारा समय वहाँ चला जाएगा। सम्मोहन है ये, दूसरा कुछ नहीं है। टीवी सीरियल चलती है, कभी कभी तो आप देखें उसमें कुछ नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति पूरी ईमानदारी से सोचने बैठे कि उसमें क्या है, तो उस स्वयं को हंसी आने लगेगी, अरे ये क्या कर रहा है, ये बालिशता है।
फिर भी एक बार आदत बन गई तो क्या होगा? बस हम देखते रहते हैं, समय व्यतीत हो जाता है। देखते ही देखते समय व्यतीत हो जाता है, देखते ही देखते बचपन व्यतीत हो गया, देखते ही देखते जवानी व्यतीत हो गई, होठ अवस्था व्यतीत हो गई। देखो, देखते ही देखते, जब कोई भी क्रिया के बारे में हम गंभीरता से नहीं सोचेंगे, कोई ध्येय के बारे में, तब तक हम समय निकाल ही नहीं पाएंगे, समझे? केवल ऊपरा ऊपरी से कुछ नहीं होगा, केवल ऊपर ऊपर से हम करेंगे, कुछ नहीं होगा, समय नहीं निकलेगा, समय निकलेगा ही नहीं, क्योंकि मन की आदत बन गई है और मन की आदत प्राकृतिक होती है, समझे? और प्रकृति से ऊपर उठने के लिए क्या चाहिए? समर्पण चाहिए, दृढ़ निर्धार चाहिए, संकल्प शक्ति चाहिए, प्रीति चाहिए, भावना, उनके प्रति भावना होनी चाहिए, दृढ़ निर्धार होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए, हौस होना चाहिए। हौसला, आपने सुना होगा, मेरा हौसला बुलंद है। बहुत लोग ये बता रहे हैं कि मेरा हौसला बुलंद है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। मुझे करना, एक बार चित्त स्थिति विकसित करते जाना है। एक बार मुझे अपने इस प्राकृतिक ढांचे से ऊपर उठना है, समझे? जीवन का यही ध्येय है। ये ध्यान में, ज्ञान में, स्पिरिचुअलिटी मतलब अध्यात्म में इतना निरति से आनंद है। बहुत बार हमने ये भी सुना होगा, कोई कहते हैं कि उसमें कोई आनंद नहीं, ऐसी बात नहीं होती। ये इसलिए नहीं होता क्योंकि अभी तक हमने स्थिति को विकसित नहीं किया है। ये ऐसी परमानंद की स्थिति है, समझे? ब्रह्मानंदम परम सुखदम नित्यम ध्यानयेति योगिनाम, ये परम आनंद की स्थिति है। ये परम आनंद का मूलभूत लाक्षणिकता क्या है, उनकी आवश्यक शर्तें क्या हैं, समझे? ये आनंद किसी भी प्रकार के विषयों के बिना भी हमें मिलता है। जब ये आनंद स्फुरता है, ये प्रकट होता है, समझे? ये बाहर से नहीं आता, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अपने भीतर प्रकट होता है, क्योंकि हम स्वयं उनके अंश हैं। सिद्धांत दृढ़ है, भीतर एक दृढ़ निर्धार है, हौसला है, प्रीति है, तो समय निकलेगा, इतना ज़्यादा समय निकलेगा। आप कोई भी काम कर रहे हो, आपको आपके दिमाग में यही रहेगा कि इस काम पूरा करने के बाद, और देखो यहाँ पर ऐसी बात भी नहीं, जो ध्यान में आगे बढ़े हैं उनके लिए, समझे? आप ये सोचते हैं ये काम खत्म हो जाने के बाद मैं साधना करूँगा, तो साधना कोई काम से अलग बात नहीं है, ये बात भी है। ये थोड़ी गहरी बात है, गहन बात है। देखो, शुरुआती समय में समय निकालना पड़ता है, वो क्रिय ध्यान है। इनके पहले वीडियो में हमने समझा था कि दो प्रकार के ध्यान होते हैं, एक है क्रिय ध्यान और दूसरा अक्रिय ध्यान। क्रिय ध्यान में हमें क्रिया करना पड़ता है, कोई क्रिया करनी पड़ती है। प्राणायाम की क्रिया है, कोई एक जगह पर मन को लगा देना है, वो मंत्र जाप कह सकते हैं आप, कोई स्वरूप चिंतन कह सकते हैं, ब्रह्म चिंतन, आत्मचिंतन, श्रवण को भी हम एक क्रिया मानेंगे, समझे? क्योंकि वो हम करते नहीं हैं, हाथों से नहीं करते, मन से। लेकिन मन से तो होती है जब हम सुनते हैं, समझे? तब वो भी एक क्रिया हो गई, क्योंकि कोई ना कोई इंद्रिय से काम हो रहा है, इसलिए हम उसे क्रिया मानते हैं। श्रवण किया, फिर उन पर मनन किया, फिर निधिध्यासन, धीरे धीरे अक्रिय हो जाएगा। जैसे जैसे हमने समझा ब्रह्म चेतना यही स्वरूप है, उस तरह से हमने समझा, हमने साक्षी भाव को धीरे धीरे महसूस किया, उनको विकसित करते गए, और बाह्य जो अलग अलग प्रकार के आयाम हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण, ये सब बाह्य आयाम को हमने देखा, शांति से देखा, और धीरे धीरे अपने भीतर ये स्थिति डेवलप होती गई। फिर अक्रिय होते हुए भी, देखो समझे, कुछ भी नहीं करते हैं फिर भी ध्यान, और करते हैं फिर भी ध्यान। ये करते हैं फिर भी ध्यान है ना,
वो ध्यान की प्रगाढ़ता है, प्रबुद्धता है। अगर कोई व्यक्ति शुरुआत में थोड़ा समय निकाले, समझे, शुरुआत में उनमें क्या होना चाहिए? सबसे पहले अगर आपको साधना में आगे बढ़ना ही है तो सबसे पहले एक सिद्धांत की समझ होनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। कहीं सुनी बातों पर आधार रख के साधना करने बैठेंगे तो हमें ये साधना उबाऊ लगेगी, समझे, आलस्य आने लगेगी। क्योंकि हमने किसी ने कहा है कि भाई ये साधना करो, तुम्हें फ़ायदा होगा, ये सब वो सब, लेकिन उनके पूरे मर्म को हमने समझा नहीं है। कोई व्यक्ति ने हमें कहा और हम करने लगे, ये पहली बात है। और इसलिए होता है यहाँ पर यही होता है कि जैसे ही उनका सम्मोहन कमज़ोर होने लगता है उस व्यक्ति का, हम फिर से जो करते थे पहले वही करने लगते हैं। जो स्थिति हमारी पहले थी वही होने लगती है। आज हमने बहुत सुंदर सा प्रवचन सुना, उसमें एक महाराज ने कहा कि तुम सुबह प्रातः काल में उठ जाओ और ध्यान करो, तुम्हारी रूटीन क्रियाओं को अर्ली मॉर्निंग में ही पूरा कर दो तो तुम्हारा पूरा दिन आनंददायक जाएगा। हम 2 दिन तक करेंगे, तीसरे दिन बस शायद कर सकते हैं, लेकिन चौथे दिन धीरे धीरे जैसे जैसे उनका सम्मोहन खत्म होता जाएगा, कमज़ोर होता जाएगा, हमारी संकल्प शक्ति कमज़ोर होगी, समझे, ये बात होती है। हमारा दृढ़ निर्धार कमज़ोर होगा, हमारी प्रीति कमज़ोर होगी, उन पर हमारा जो लगाव है वो कमज़ोर होगा कि तुरंत प्रकृति फिर से हम पर हावी हो जाएगी और हम भूल जाएंगे। जैसे पहले करते थे वैसा करने लगते हैं। अगर पहले नींद में पड़े रहते थे तो नींद में पड़े रहने लगते हैं। एक दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग उठे, दूसरे दिन उठे, फिर धीरे धीरे थोड़े देर से उठे, फिर देर से, फिर जो था वो हो जाता है। ये सभी जगह पर लागू पड़ता है। मंत्र जाप है, ध्यान है। शुरुआत में रुचि रहती है, शुरुआत में रुचि इसलिए रहती है कि मन का सम्मोहन है, किसी व्यक्ति ने कहा है और उन पर हमने ध्यान दिया और हम सम्मोहित हुए, हमें ये भी लगा कि ये चीज़ है वो मुझे बहुत आनंद देगी, वो देगी, ये देगी, ये मन में चल रहा है। और थोड़े दिन किया फिर भूल गए, जहाँ थे वहाँ फिर से आ गए। तो ये ना हो और लंबे समय तक ये चल पाए, और वो तब तक चल पाए जब तक ये अक्रिय ना बन जाए। और एक बार अक्रिय बन गई, स्वतः बोध जागृत होने लगा, फिर आप कहीं पर भी कोई भी काम कर रहे हैं ध्यान सहज रूप से रहेगा। आप कहीं पर बाहर जा रहे हैं, किसी के साथ बातें कर रहे हैं, कोई भी क्रिया कर रहे हैं, कोई विषय में है, समझे, कुछ भी आप कर रहे हैं, बाहर आप अभिव्यक्त हो रहे हैं, तब आपका ध्यान चेतस में होगा, आप स्वयं चेतस में होंगे। लेकिन हाँ, एक बात है, कभी कभी तीव्रता वाली मनोवृत्तियों में, समझे, बाह्य रूप से ऐसी कुछ घटनाएं घट गई जीवन में, किसी ने कुछ कह दिया, कोई स्वजन की डेथ हो गई, ये सब कोई ऐसी घटना दुखद हो सुखद हो जो भी हो वो आपके जीवन में घट गई, तो उस समय थोड़े क्षणों के लिए ये चित्त स्थिति थोड़ी मंद हो सकती है। मतलब कि मन की विवरता इतनी बढ़ गई, इमोशन इतने ज़्यादा मन पर हावी हो गए, इमोशन, कि हम अपनी चित्तस को भूल गए। लेकिन ये स्थिति लंबी नहीं टिकती, तुरंत ही हम अपने आप को संभाल पाते, हम समझ पाते कि ये गिरा है, ये हुआ है, ये तीव्रता हुई है, ये मेरी इमोशन, मेरी भावनाएं इतनी ज़्यादा प्रबल मात्रा में उभर कर आई है, ये मेरे विचार जो है उसने मुझे पकड़ कर रखा है। लेकिन ये विचार, ये इमोशन, ये जो बाह्य आपाधापी, ये सब केवल प्रकृति की है, ये उत्पन्न हुई है
और उनकी जो मात्रा है वो बहुत प्रबल है, तीव्र मात्रा में है ये। और जो मैंने नहीं चाहा था वो हो गया है, ये होता है। जो जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की वो अगर घटित हो गया तो व्यक्ति हतप्रत हो जाता है, कभी कभी बेसुध हो सकता है, आघात की भावनाओं में बहने लगता है। तो उस समय भी ये लंबे समय तक वो इस स्थिति में नहीं रहता, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन में तो वो बाहर निकल ही जाता है। तो यही चित्त स्थिति की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है यहाँ पर, और यही उनके उपलब्धियाँ है कि स्थिति को तुरंत संभाला जा सकता है, लेकिन उनके लिए शुरुआत में समय निकालना आवश्यक है। क्योंकि बहुत शुरुआती बात है, जब साधना काल में ही अगर कोई साधक है वो शुरुआत में ही आलस्य में पड़ा रहे और उनकी प्रीति कम हो तो साधना नहीं हो पाएगी। क्योंकि ये उपासना, शुरुआत उपासना से होती है। हमारे प्राचीन ग्रंथ में आप देखें, शुरुआत में शिष्य गुरु के पास आते थे और अपने आप को समर्पित करके गुरु से पूछते थे कि मैं कौन सी साधना करूं, मैं क्या करूं ताकि मेरा मन और तन सुदृढ़ हो जाए, साधना के लिए अनुकूल हो जाए। क्योंकि चेतना उसमें फंसी हुई है, समझे। चेतना उनमें इतनी एकरूप हो गई है कि हमें वही दिखाई देता है जो हमने देखा है, जो हमने सुना है, जो हमने सोचा है, जो कोई और व्यक्ति ने हमें दिखाया है। जो हमारे मेंटर, जो इस जगत के लोग हमारे मेंटर बन गए, हमारे संचालक कौन बन गए? ये लोग, ये बाह्य वृत्तियाँ बन गई है। किसी की कही ना कही, किसी ने ये कहा, किसी ने ये ना कहा। हम चाहते थे कि वो हमारी स्तुति करे, लेकिन उसने हमारी निंदा कर दी। हम चाहते थे कि मेरी वाह हो, मैंने ये ड्रेस पहनी है, 2-3 लोग ये कहने चाहिए कि तुम्हारी ड्रेस बहुत अच्छी है, लेकिन ये क्या, ये सारे लोग जो है वो क्या बता रहे हैं, ये तुम्हारी ड्रेस अच्छी नहीं है, तुम सुंदर नहीं दिखती हो, समझे, तुम सुंदर दिखती ही नहीं हो, तुम्हारी आंखें सुंदर नहीं है, तुमने जो लिखा है वो सुंदर नहीं है, अच्छा नहीं है, तुम्हारी फोटो अच्छी नहीं है। तो ये बाह्य किसी व्यक्ति ने कहा ना कहा, हमने सोचा, ये किया वो किया, ये सब ने हमें इतना सम्मोहित करके रखा है। और आज ये बहुत बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है। इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि बाह्य रूप से जो अलग अलग साधन है उनका विकास हो गया, इनकमिंग बहुत बढ़ गया है, समझे। बाहर से इतने विचार आ रहे हैं, बाह्य विचार आने के जो स्रोत है वो बहुत बढ़ गए हैं। अगर कंप्यूटर को, जिसे कंप्यूटर चलाना आता है उसे मालूम है, अगर कंप्यूटर को आप इतने कमांड दे रखोगे तो कंप्यूटर हैंग हो जाएगा, उनमें कोई क्रिया ही नहीं होगी, उसे पता नहीं चलेगा मुझे क्या करना है, उसे पता नहीं चलेगा। कंप्यूटर तो एक मशीन है, वो भी हैंग हो जाएगा। तो हमारा माइंड तो इमोशन से भरा हुआ है, समझे। कोई भी एक इमोशन ने हमें पकड़ लिया, समय वहाँ व्यतीत होने लगा। जिस चीज में, जो विचार में, जो व्यक्ति में, जो बाह्य परिबल में हमारा मन गया, उसने हमें पकड़ लिया। बस यही सिद्धांत है। हमारा मन वहाँ दृढ़ हुआ, उस विचार ने, उस व्यक्ति ने, उस मनोवृत्तियों ने हमें पकड़ लिया, और एक बार उसमें पकड़ा गए, फिर उस पकड़ से छूटना बहुत मुश्किल होता है, और पूरा जीवन भी हो सकता है कि पूरा जीवन उसमें व्यतीत हो जाए। ये पकड़ा पकड़ी का खेल है, दूसरा कुछ नहीं है। कोई हमें पकड़ना चाहता है, हम कुछ और पकड़ना चाहते हैं, हम उनके पीछे दौड़ते हैं और वो कोई और व्यक्ति के पीछे दौड़ता है। हम उनसे भागते हैं तो वो हमारे पीछे दौड़ने लगता है। देखो, समझे, ये पकड़ा पकड़ी का खेल है। कोई इधर भागते, कोई उधर भागते, क्योंकि
जब तक सिद्धांत क्लियर नहीं हुआ, जब तक समझ क्लियर नहीं हुई, आप ये भी कहेंगे कि समझ तो शाब्दिक है ना, लेकिन ये समझ जो वेदांत की, ज्ञान की, ध्यान की समझ ऐसी नहीं कि कोई एक स्थिति को महत्वपूर्णता दे, समझे, कोई एक स्थिति को महत्वपूर्णता दे, ऐसी सोच ये नहीं है। ये पूरी स्थिति को समझाती है। ये सिद्धांत ऐसा है कि वो सारी स्थितियों को एक मनोवृत्ति साबित कर देती है, मनोवृत्ति के रूप में दर्शाती है, इसलिए वास्तविक सिद्धांत है। ये सिद्धांत कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है कि तुम यहाँ देखो तो ये होगा, तुम्हारा अच्छा होगा, भला होगा, तुम ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसी बात यहाँ नहीं। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हें ये सब मिलेगा इसे मानने से, ये भी बात नहीं है। यहाँ सेल्फ डेवलपमेंट की, आत्मविकास की बात है, समझे। इसलिए ये वेदांत का ज्ञान है, ये साधना का ज्ञान है, चेतन दीप का ज्ञान है। वो इस चलित चीज को ये दर्शाता है कि ये चीज चलित है। ये क्या दर्शाता है कि ये जो तुम देख रहे हो, तुम जो वृत्तियों में फंस रहे हो, सारी वृत्तियाँ चलित है। तुम उस वृत्तियों को अपने स्वरूप में रहकर देखो, ये उनका सिद्धांत है, ये उनका दृढ़ निर्धार है, ये उनका फंडामेंटल ज्ञान है। यही समझ विकसित करनी है और यही ध्यान और ज्ञान का साधन भी है। ये अंतरंग साधन है, तो समय निकालना पड़ेगा। शुरुआत में प्रीति रखनी पड़ेगी, समर्पित भाव रखना पड़ेगा, दृढ़ निर्धार करना पड़ेगा, मुझे ये करना है, मैं साधना नियमित रूप से करूँगा। देखो आहार विहार में, शुरुआती साधक के लिए आहार विहार में भी थोड़ा बहुत नियम रखने जरूरी होते हैं। आप देखें, शरीर को शुद्ध करने के लिए शरीर की शुद्धि आवश्यक होती है। शरीर को शुद्ध करने के लिए बाह्य नियम होते हैं। यम नियम क्यों कहे गए? यम नियम इसलिए कहे गए क्योंकि शरीर और मन की शुद्धि, शरीर और मन की शुद्धि होते होते धीरे धीरे चेतन तत्व बाहर प्रकट होने लगता है, हमें स्वस्वरूप की अनुभूति होने लगती है। लेकिन उनका मतलब ये भी नहीं होता कि केवल बाहर रहे। शुद्धि, मन की शुद्धि, तन की शुद्धि के साथ साथ चेतनवंतता में रहना, प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से वो समांतर चलना चाहिए। तो बाह्य शुद्धि अपने आप एक नियम नहीं, एक सामान्य क्रिया बन जाएगी। नियम हमारे लिए अगर बलजबरन हुए तो उस नियम को तोड़ने की वृत्ति हमारे भीतर बार बार उमड़ती रहेगी कि ये नियम में मुझे तोड़ देना है। और ज़्यादातर मामले में यही होता है कि कोई भी व्यक्ति कोई नियम बने हुए हैं ना, उसे तोड़ने में उसे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि नियम एक बंधन की तरह उसे लगते हैं। और जीव तो भीतरी चेतना हर हमेशा मुक्ति की तरफ दौड़ती है। जब उसे ये मालूम हो जाए कि ये बाह्य जो है, जो मैंने पकड़ कर रखा है, वही स्वयं बंधन है, तब वो सारे नियमों को अपने आप छोड़ देगी, मतलब लागू भी करेगी और छोड़ेगी भी, अपने आप नियम लागू हो जाएगी। ये रहस्यमय बात है, क्योंकि जब कोई भी नियम जो होते हैं, वो नियम वास्तविक रूप में स्थिति को विकसित करने के लिए होते हैं। लेकिन जब स्थिति विकसित हो जाए, जब चित्त स्थिति विकसित डेवलप हो जाए, तब ये सारे नियम अपने आप स्वतः उनका पालन होने लगेगा। तब वो नियम उनके लिए नियम नहीं रहेंगे, वो विधि उनके लिए कोई खास विधि नहीं रहेगी, एक सहज भाव हो जाएगा, ये सहज क्रिया हो जाएगी। क्योंकि प्राकृतिक दबाव उसमें कम होगा। जितनी चित्त स्थिति आप में विकसित होगी, बाह्य प्राकृतिक दबाव आप पर कम असर करेगी। जो भीतर से चेतनवंत है, जिसने अपने आप को ऊपर उठा लिया, जिसने इस
इस अलग अलग प्रकार की वृत्तियों के घेरे में से, मन की उटपटांग हरकतों में से, विषय वासना के झंझावातों में से और बाह्य जो चमक दमक है उसमें से अपने आप को ऊपर उठा लिया। वो ये सब समझने लगा कि ये क्या हो रहा है। बस यही बात होती है। ध्यान में भी हमने यही बात बताई और उपनिषद ये बता रहे हैं, समझे कि ब्रह्म में स्थिर रहो, उन्हें जानने वाले। उपनिषद बता रहे हैं कि उसे जानने वाले, फिर दूसरा कुछ जानने की आवश्यकता रहती नहीं। भगवद गीता में भी यही बात बताई है कि मुझे जानने के बाद और कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? उनका क्या कारण है? ऐसी क्या ये बात है? ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बात है कि जो हमने जान ली तो फिर बाकी कुछ जानने की आवश्यकता नहीं होती? क्योंकि हमने उसे जाना। समझे, ये थोड़ा रहस्यमय सिद्धांत है, समझे फिर से। हमने उसे जाना जिनके माध्यम से सब कुछ जाना जाता है। हमने किसे जाना? उसे जाना। किसे? जिनके माध्यम से हम सब कुछ जानते हैं, जो सारी क्रियाओं का कर्ता है, जो सारी क्रियाओं का कर्ता होते हुए भी अकर्ता है। ऐसा क्यों कहा गया? ये भी रहस्यमय है। देखो, वेदांत के ज्ञान के बहुत सारे सिद्धांत ऐसे होते हैं कि जो समझ में ना आए, गूंच पैदा करे, कन्फ्लिक्शन हो जाए भीतर ही भीतर। लेकिन अगर उसे एक चेतस दृष्टि से देखेंगे तो सब कुछ समझना आसान हो जाएगा। यहाँ पर भी यही बात है, कर्ता होते हुए भी अकर्ता है। उनका कारण यह है कि वो उनकी चेतना से हो रहा है, लेकिन हो क्या रहा है? जो प्रकृति के माध्यम से, जो प्रकृति के माध्यम से निहित किया गया है, जो प्रकृति के माध्यम से चित्र बना हुआ है, जो उनके संस्कार है, जो उनके वृत्ति है, उनके अनुसार हो रहा है। उनका मतलब ये हुआ कि कोई भी क्रिया जो हो रही है, जो सोच उत्पन्न हो रही है, वो उनके माध्यम से तो हो रही है, लेकिन वो सोच क्या है, कैसी है, किस प्रकार की है, वो संस्कारों के आधार पर होता है, प्रकृति के आधार पर। जैसा उसने लंबे समय तक किया है, जो उनकी वर्तमान स्थिति है, जो आसपास का माहौल है, जो उसने लंबे समय से सोच कर रखा है, जो उनने कल्पनाएं की है, समझे, किसी ने उसे कहा, वो उसने संग्रहित किया है स्मृति पट में, वो सब की यहाँ भूमिका है। जैसे ही भीतर चेतना तो निरंतर उपलब्ध है। देखो, नींद में भी चेतना है। नींद में न होने की जो अनुभूति, मतलब मैंने कुछ नहीं जाना, ऐसी अनुभूति नींद में भी होती है। मैंने कुछ नहीं जाना। रात को आप सो गए, आपको ये लगेगा कि मैंने कुछ नहीं अनुभव किया, बस मैं शांति से सोया हुआ था, फिर भी आप थे। तो चेतनवंतता न जानने में भी, बहुत कुछ जानने में भी, ये जगत के विषयों में पढ़ने पर भी, विषय को भुगतते हुए भी, कोई गलत काम करते समय भी, सही काम करते समय भी वो चेतनवंतता रहती है। लेकिन वो चेतनवंतता के माध्यम से, मतलब उनके कारण ये नहीं होता है। भगवान ये बात बताते हैं कि जगत मुझ में है, लेकिन मैं जगत में नहीं। क्योंकि जब जगत को जगत की दृष्टि से देखते हैं, समझे, ये विवर्त है। जगत को जगत की दृष्टि से देखते हैं, ये सारी क्रिया को उनका जो साक्षी करता है उनकी नज़रों से देखते हैं, तब ये जगत जो है वो वास्तविक रूप में नहीं दिखता। लेकिन जब जगत में रहकर उसे देखते और कर्ता को भूल जाते, जो दृष्टा है उसे भूल जाते हैं, चेतना को भूल जाते हैं, तब केवल जगत को ही हम समझ सकते हैं, जगत को ही समझते हैं। और ये जगत जो समझते हैं वो जगत कर्ता के हिसाब से, मतलब जो उनका करनार है, जो अंतःकरण है, उनके जो संस्कार है,
उनके मुताबिक दिखेगा। तो समय तब ही निकलेगा जब दृढ़ निर्धार होगा, जब स्थिति को बहुत गहराई से समझेंगे, जब उन पर प्रीति होगी, जब हम ये समझ जाएंगे कि ये जो समय हम निकाल रहे हैं साधना में, वो समय ही वास्तविक रूप में सभी प्रकार के समय की गुणवत्ता को बढ़ाने वाला है। ये रहस्यमय समझे। मैं ये जो समय निकाल रहा हूँ, वो बाकी सारे काम, अगर ये समय मैं नहीं निकालूंगा तो बाकी सारे काम बेकार है। क्योंकि बिना चेतस कोई भी कार्य होगा, केवल इंद्रिय के विषयों में रहकर होगा, केवल कोई स्मृतियों के घेरे में रहकर होगा, तो कर्म बंधन भी इतना होगा। समझे। कर्म बंधन की जो मेन परिभाषा है, उनका जो फंडामेंटल नॉलेज है, वो इतना है कि कर्म बंधन तब अमल में आता है जब व्यक्ति उस घेरे में इतना फंसा हुआ होता है, जब जीव भाव में व्यक्ति होता है, जब इस अंतःकरण के साथ इतना घुल मिल जाता है, स्वरूप बोध को वो भूल जाता है, तब जो भीतर डटा हुआ है अवचेतन माइंड में, वो सब धीरे धीरे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक प्रकट होने लगता है।